हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश पोर्शन में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं अपना नोट्स है उसी को हैंड रिटन नोट्स जो है शेयर कर रहा हूँ चैनल पे। यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। पहले ए वर्ड से रिलेटेड देख लेते हैं, क्रम से चलेंगे। तो पहला वर्ड जो है वो है अबेटर। अबेटर मीन्स क्या होता है? अबेटर मीन्स होता है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, यानी कि वहाँ पे उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे जो पशु हैं काटे जाते हैं, जैसे बकरी हुए, बकरा हुए, हाँ, गाय भैंस, ये सब आप लोग जानते ही होंगे कि कसाई खाने में काटे जाते हैं। तो ऐसे स्थान को अबेटर बोलते हैं, ABATTOIR, ठीक है, अबेटर। नेक्स्ट वर्ड है अबोट। अबोट मीन्स क्या होता है? अ मैन हु इज द हेड ऑफ मोनास्ट्री, मतलब जो मठ का हेड होता है, जो मुखिया होता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? मठाधीश, तो उसे अबोट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएशन, ABBREVIATION, ठीक है। एब्रीविएशन मीन्स क्या होता है कि मतलब कोई चीज़ बहुत ही विस्तार में है तो उसको संक्षेप में करने के लिए। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड आर फेज, ठीक है, उसको शॉर्ट करना। तो यानी कि मतलब क्या हुआ? संक्षेप करना, छोटा रूप देना, संक्षेप में कहना, तो इसको एब्रीविएशन बोलते हैं। एब्लूशन मीन्स क्या होता है? एब्लूशन मीन्स होता है धार्मिक स्थान। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि स्नान करने जाना है, गंगा स्नान किए हैं प्रयागराज संगम पे, हाँ, तो इसे रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, जिसे धार्मिक स्नान बोलते हैं, तो उसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? एब्लूशन। एब्लूशन मीन्स होता है धार्मिक स्नान। और जैसा कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है एब्स्ट्रूज, हार्ड टू अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रूज मीन्स क्या होता है? समझने में मुश्किल, मतलब आप कोई चीज़ है आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हार्ड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हार्ड टू अंडरस्टैंड दे दे, ठीक है, वहाँ पे आपको समझना है कि मतलब ये एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है। हो सकता है कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है कुछ और दे दे। तो आप यदि एब्स्ट्रूज याद किए रहेंगे तो एब्स्ट्रूज मीन्स होता है समझने में मुश्किल। इसको स्पेलिंग को आप लोग देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है एसेंसुएट। एसेंसुएट मीन्स क्या होता है? ACCENTUATE, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि थोड़ा सा हेर फेर हो जाए, ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे। हम लोग मेन वर्ड पे देखते हैं गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, यानी कि किसी चीज़ को जोड़ देना, यानी कि वैल्यू ज़्यादा दे देना। जैसे आप सिंपली वर्ड में बोल सकते हैं कि क्या बात है, आजकल पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हो, ठीक है। तो एसेंसुएट इस तरह से आप सेंटेंस बना के याद कर सकते हैं। एसेंसुएट मीन्स क्या होता है? जोड़ देना। अगला वर्ड है एक्रोनिम। एक्रोनिम मीन्स क्या होता है? पहले स्पेलिंग देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको करेक्ट स्पेल्ड में भी पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक गलत रहेगा, और हो सकता है 3 गलत हो और एक सही हो। तो ACRONYM एक्रोनिम, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, तो उसी तरह एक वर्ड है एक्रोनिम, मतलब वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, यानी कि लघु रूप, ठीक है, किसी शब्द का छोटा रूप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अडेंडम। अडेंडम मीन्स क्या होता है? पहले ADDENDUM, अडेंडम मीन्स होता है परिशिष्ट। हम लोग याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, यानी कि यहाँ पे बता रहा है, मान लीजिए कोई बुक है और लास्ट में कुछ चीज़ें जो होती हैं ऐड कर दी जाती हैं, ठीक है, उसी चीज़ को बता रहा है कि थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक। तो लास्ट में अडेंडम जोड़ दिया जाता है, मतलब ऐड से ही वर्ड समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं उसको उसी में जोड़ देना। एफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? इसका तो आप लोग को पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो आप लोग वर्ड पे जरूर ध्यान देंगे, एक एक वर्ड पे। AFFORESTATION, फॉरेस्ट की वर्ड आपको पता होगा। FOREST, फॉरेस्ट में जंगल होता है, वहीं से बना है एफॉरेस्टेशन, मतलब वनारोपण करना, ठीक है। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, ठीक है, मतलब वन का रोपण, यानी कि अधिक से अधिक आप पेड़ लगा रहे हो, तो वही चीज होगा। एजेंडा मीन्स क्या होता है? आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, यानी कि किसी मीटिंग में और व्यापार से रिलेटेड बात करना या फिर उसमें उस चीज़ की घोषणा करना, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्ड में एजेंडा बोलते हैं, कि आज की क्या एजेंडा, जैसे बोलते हैं आज का एजेंडा क्या था, आज का घोषणा पत्र क्या था। आगे हम लोग देखते हैं
अगला वर्ड है एग्रेसर। एग्रेसर मीन्स क्या होता है? समवन हु अटैक्स फर्स्ट, यानी कि जो सबसे पहले आक्रमण करता है होता है, उसी को एग्रेसर बोलते हैं, यानी सबसे पहले वही हमला किया है। जैसे हो सकता है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो क्या होता है कि पाकिस्तानी पहले आक्रमण कर देता है, छोटा ही हरकत करता है, बचकाना हरकत करता है, लेकिन पहले अग्रेसर वाला वर्क क्या करता है, वही कर देता है। उसके बाद उसका जो दशा होता है आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट है एग्नोस्टिसिज्म। ठीक है, एग्नोस्टिसिज्म मीन्स क्या होता है? जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे, मतलब एग्नोस्टिक से वर्ड ये बना है। ठीक है, एग्नोस्टिक मतलब ये उसे मतलब समझ लीजिए कि ऐसा वर्ड है ये एग्नोस्टिसिज्म, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब भगवान है कि नहीं है, इस चीज़ में कन्फ्यूजन उसको बना रहता है, तो इसी को एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे एलिजरी। एलिजरी मीन्स क्या होता है? स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बलाइज्ड एज अ पीपल, यानी कि प्रतीक कथा। स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बलाइज्ड एज अ पीपल, एलिजरी वर्ड यूज करते हैं। एलिट्रेशन, जैसा कि एलिट्रेशन आपसे पूछा जा सकता है और आपको फिगर ऑफ स्पीच में जरूर पूछा जाएगा। एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे अनुप्रास वर्ड इसको यूज करते हैं, ALLITERATION, यानी कि यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। जैसे कि मान लीजिए कोई वर्ड है W से स्टार्ट हो रहा है, तो WWW से ही हर एक वर्ड बना रहेगा। ठीक है, तो यानी कि शब्द की पुनरावृत्ति वहाँ पे बार बार हो रही है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकता हूँ, जैसे है ये है पीटर पाइपर पिक्ड अ पिक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, यानी कि पी की क्या है? आपकी बार बार आवृत्ति हो रही है। पीटर पाइपर पिक्ड अ पिक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ठीक है, अगला वर्ड है अमेचर। अमेचर मीन्स क्या होता है? लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टाइज। ठीक है, यानी कि आपको अनुभव नहीं है, गैर पेशेवर। मान लीजिए कोई वकील होता है, कोई डॉक्टर होता है, तो क्या होता है कि वो इतना स्किल उसका डेवलप हो गया होता है कि उस चीज़ में उसको बोलते हैं कि यही इनका पेशा है। ठीक है, लेकिन उससे हट के यदि आप कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपका उससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, यही बता रहा है लैकिंग मत अभाव, प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टाइज, मतलब आपके अंदर वो अभाव है। तो सिंपली वर्ड हम लोग क्या है? अमेचर क्या बोलते हैं? गैर पेशेवर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एम्बिजियस। एम्बिजियस मीन्स क्या होता है? हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग मतलब क्या है? मतलब यहाँ ये बता रहा है कि आप जो वो वर्ड है उसका मीनिंग जो है क्लियर नहीं है। ठीक है, अस्पष्ट है। एम्बिजियस का सिंपल सा वर्ड ये आप याद कर लीजिए, यदि मीनिंग के रूप में याद करेंगे तो अस्पष्ट होता है। ठीक है, और अस्पष्ट कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई कनक वर्ड है हिंदी में ही, ठीक है, कनक। अब कनक का आपको पता ही है, कनक एक धतूरा भी होता है। ठीक है, और एक कनक क्या होता है? एक होता है सोना। ठीक है, तो क्या है, अब उसमें सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा, तो यही चीज़ है एम्बिजियस। अगला वर्ड है एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर मीन्स क्या होता है? अ डिजाइनेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पोर्ट ऑफ अ थिएटर, यानी कि रंगभूमि या फिर अखाड़ा। अखाड़ा याद कर लीजिए, सिंपली सा एक वर्ड है एम्पी थिएटर। नेक्स्ट वर्ड है एनल्जेसिया। एनल्जेसिया मीन्स क्या होता है? दर्द की अनुभूति न होना। यदि आप एनल्जेसिया ले लेते हैं तो आपको दर्द पेन नहीं होगा। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस। नेक्स्ट वर्ड है एनिक्डोट। मीन्स क्या होता है? किस्सा होता है। एनिक्डोट मीन्स क्या होता है? सिंपल आप लोग किस्सा सुनते हैं तो एनिक्डोट मीन्स क्या होता है? किस्सा होता है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। ये आपसे पूछेगा, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, यानी कि कोई छोटी सी कहानी जो आप सुन रहे हैं जो आपके रियल स्टोरी पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किस्सा बोलते हैं। सिंपली आप इस तरह से समझे। एनोमली मीन्स क्या होता है? डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, यानी असाधारण। एनोमली मीन्स क्या होता है? एनोमली मीन्स होता है असाधारण, अनकॉमन वर्ड यूज कर देते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एफेसिया। एफेसिया मीन्स क्या होता है? लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। ठीक है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, यानी कि जो भाषा है या फिर भाषण है उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसे वाचाघात बोलते हैं। हिंदी में आपको थोड़ा सा ये समझ नहीं पा रहे होंगे क्या होता है, लेकिन आप समझने में आप समझ नहीं पा रहे हैं। अंडरस्टैंड स्पीच यानी कि ऐसी भाषा है, ऐसी बोल है जो आप समझ नहीं पाते हैं, इसे एफेसिया बोलते हैं। एपोस्टेट मीन्स क्या होता है? जो अपना धर्म त्याग देता है। वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, तो धर्म त्यागी बोलते हैं। एपोस्टेट मीन्स होता है धर्म त्यागी। अबेंडन मीन्स क्या होता है? त्यागना। ठीक है, ये भी आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट
में पूछ सकता है या फिर सिनोनिम में पूछ सकता है, एंटोनिम में पूछ सकता है, ये होता है। ठीक है, एक्वेटिक मीन्स क्या होता है? एक्वेटिक जैसे एक्वेरियम याद किए होंगे, एक्वेरियम क्या होता है, या फिर मछली कहाँ पे होती है, तो वही चीज़ पूछ रहा है। एनिमल्स विच लिव्स इन वाटर, जो जल में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जली ही बोलेंगे, एक्वेटिक बोलेंगे। आर्बिट्रेटर या आर्बिटर मीन्स क्या होता है? समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूटेड इश्यू। आर्बिट्रेटर मीन्स होता है कि जो आपकी मध्यस्थता करा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई झगड़ा हो गया तो ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता है जो दोनों पक्ष की तरफ से बात करेगा, जो सही डिसीजन होगा, तो मध्यस्थता कराने वाले को मध्यस्थ बोलते हैं, आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिटर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मीन्स क्या होता है? अ गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स, यानी कुलीन तंत्र। ठीक है, कुलीन लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला गवर्नमेंट या फिर सरकार क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एरिस्टोक्रेसी पूछता है, आर्बिट्रेटर भी पूछ देता है। ठीक है, यहाँ पे एपोस्टेट धर्म त्यागी भी पूछ देता है। एक्वेटिक मतलब इंपॉर्टेंट ही है सब, लेकिन आप लोग किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही ऑलरेडी मतलब ये काट छांट के बाद ही मैं इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला वर्ड है आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस मीन्स क्या होता है? द सीसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, यानी युद्ध विराम। आर्मिस्टिस मीन्स क्या होता है कि युद्ध हो रहा है, उसको रोक लगा दी गई हो। ठीक है, सीसेशन मीन्स स्टॉप भी हो सकता है। ठीक है, ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड। अगला वर्ड है एसासिनेशन। एसासिनेशन मीन्स क्या होता है? किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारणों से हत्या। आप इसे बोलते हैं, जैसे नरसंहार भी बोल देते हैं। तो एसासिनेशन मीन्स क्या होता है? राजनीतिक कारणों से हत्या होना। किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन, जब भी पॉलिटिकल रीजन की बात होगी तो आप ये ध्यान देंगे, एसासिनेशन हो गया है, नरसंहार हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है अथिस्ट। अथिस्ट मीन्स होता है नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि भगवान है कि नहीं है, भगवान है ही नहीं, यानी भगवान को जो न मानता हो उसे क्या बोलते हैं? अथिस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स क्या होता है? ऑटोक्रेसी मीन्स होता है एक तंत्र, यानी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाने वाला सरकार एक तंत्र बोलते हैं, यानी कि एक ही लोग के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी पीढ़ी के लोग चला रहे हैं। ऑटोक्रेसी यानी कि चेंजेस नहीं होते हैं। लोकतंत्र में तो चेंजेस है, लेकिन ऑटोक्रेसी में नहीं है। ठीक है, एवरेसियस मीन्स क्या होता है? लालची। एवरेसियस मीन्स क्या होता है? लालची। AVARICIOUS, वन हु इज ग्रीडी, यानी कि आप ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं जैसे कि तुम बहुत लालची हो, बहुत ही एवरेसियस पर्सन हो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है बेलिकोज। बेलिकोज मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत झगड़ा करने में या फिर फाइट करने में, लड़ाई करने में आगे हो, यानी बोल सकते हैं कि अरे बहुत ही लड़ाकू हो तुम, तो बेलिकोज बोलते हैं। BELLICOSE। बेलिजरेंट मीन्स क्या होता है? युद्धरत। एंगेज्ड इन वार या फाइट, यानी कि युद्धरत यानी कि लड़ाई करते हुए जो चल रहा है। ठीक है, बेलिजरेंट बोल सकते हैं। बेनिफैक्टर क्या होगा? बेनिफैक्टर मीन्स होता है वन हु गिव फाइनेंशियल हेल्प टू ए स्कूल, हॉस्पिटल, ETC, यानी धरोपकारी। बेनिफैक्टर वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प, यानी कि आप जैसे मान लीजिए कोई पैसा है और किसी जगह संस्था में, हॉस्पिटल में, स्कूल में दान दे रहे हैं, तो आप क्या हैं? बेनिफैक्टर हैं। आप एक वर्ड यूज हो सकता है कि आप एक बेनिफैक्टर हैं, धर्मोपकारी हैं। ठीक है, बाइब्लियोफाइल मीन्स क्या होता है? बाइब्लियोफाइल मीन्स होता है जो पुस्तकों से प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा पुस्तक पढ़ता है, रीडिंग उसको बहुत अच्छी लगती है। वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, यानी पुस्तक प्रेमी। बाइएनियल मीन्स क्या होता है? बाइएनियल का हम लोग देखते हैं। बाइएनियल दैट विच हैपेंस वंस इन 2 years, यानी कि 2 साल में होने वाली घटना को, यानी 2 साल पे जो चीज़ें होती हैं उसे बाइएनियल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है द्विवर्षीय, दैट विच हैपेंस इन 2 years। बाइगेमी मीन्स क्या होता है? बाइगेमी द कस्टम ऑफ हैविंग 2 wives और 2 husband, यानी कि जो 2 विवाह करता हो, चाहे वो पत्नी हो या फिर पति हो। ठीक है, 2 विवाह प्रथा जिसमें होती है। ठीक है, बाइगेमी वर्ड यूज करते हैं। बाइप्ड मीन्स क्या होता है? 2 पाया। एनिमल विथ 2 feet, जो 2 पैरों के जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उन्हें 2 पाया बोलते हैं, बाइप्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ब्लास्फेमी। BLASPHEME। ब्लास्फेमी मीन्स क्या होता है? ब्लास्फेमी मीन्स होता है कि मतलब आप भगवान को ही गाली दे रहे हो। ठीक है, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, कोई भी पवित्र चीज़ें हैं उस पर आप निंदा कर रहे हो। ठीक है, तो उसी के लिए वर्ड यूज होता है। स्पीकिंग इरिवेंटली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग, ईश्वर के खिलाफ बोलने वाला ब्लास्फेमी वर्ड यूज करते हैं। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है
बोहेमिया, बोहेमियन मीन्स वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि जो आपकी परंपरा है उस चीज़ को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग ही कर रहे हो, जो भी रूल है नियम है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि हाँ इस परंपरा के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो उस ऐसे वर्ड को जो न मानता है उसे क्या बोलते हैं, स्वेच्छाचारी, यानी अपने स्वेच्छा के अकॉर्डिंग वो आचार कर रहा है, आचर दे रहा है, ठीक है। तो बोहेमियन क्या हो गया कि अपने मन के हिसाब से चल रहा है, परंपरा को तोड़ रहा है, ठीक है। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन है, उसके अनुसार नहीं चल रहा है, तो बोहेमियन वर्ड हो जाएगा। बुक वर्म या फिर बाइब्लियोफाइलिक वर्ड कब यूज़ करते हैं, किताबी कीड़ा, यानी कि जो किताबें पढ़ता ही पढ़ता है। वन हु इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग है, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, केवल किताब से मतलब है, तो हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बुक वर्म या फिर बाइब्लियोफिलिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, और जैसा कि बी सेक्शन का लास्ट वर्ड है बोरिस, ठीक है। बोरिस मीन्स क्या होता है, इल मैनर्ड पर्सन, यानी कि जिसे हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि गंवार व्यक्ति, क्या बोलते हैं, जिसे कोई भी तौर तरीका ही ना पता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गंवार, ठीक है, इल मैनर्ड पर्सन। ये सब पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, हो सकता है कुछ भी आपसे पूछे जाए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने ए और बी वाले करा दिए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, इतने हैं कि आप याद ही करते रह जाओगे, लेकिन जो नोट्स का था वो शेयर कर दिया हूँ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, और कोशिश करूँगा कि CDEF से लेके जो भी हैं उन सबको कवर कर लिया जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।